वेलकम टू रावेंद्र अकेडमी गाइस। और आज का जो टॉपिक है फाउंडेशन बैच का, ये फाउंडेशन बैच का टॉपिक है जो कि बहुत लंबा नहीं होगा। बस एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन आवर मशीन। हार्मोनिक्स होती क्या है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी मशीन में। करेक्ट। क्योंकि अभी तक हम बहुत लोग देखते आ रहे हैं कि हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स सुनते आते हैं, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हार्मोनिक्स होती क्या है। तो चलिए देखते हैं हार्मोनिक्स क्या होती हैं। तो हार्मोनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो हार्मोनिक्स आर द साइनसोइडल टर्म्स। हार्मोनिक्स कुछ भी नहीं होती है, बस साइनसोइडल टर्म्स होती हैं, बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल टाइम्स इनका फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। हार्मोनिक्स आर द साइनसोइडल टर्म्स, साइनसोइडल टर्म्स having frequency, having frequency multiple times of fundamental। करेक्ट। तो हार्मोनिक्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक साइनसोइडल टर्म्स होता है या साइनसोइडल वेव्स होती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल जो हमारा टर्म है उसके मल्टीपल होता है। जैसे लेट अस टेक थर्ड हार्मोनिक एग्जांपल, हम लेते हैं थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और हमारे घरों में मान लेते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज की है। तो 3 × 50 150। तो ये कितना आ जाएगा 150। करेक्ट। 3 टाइम्स। सिमिलरली फॉर फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बताइए, 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 5 × 50 250 हर्ट्ज। राइट। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बताया है वो इसी चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लोर कर रहा है। चलिए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ करंट। तो मान लेते हैं एक करंट है जो कि फंक्शन ऑफ करंट, फंक्शन ऑफ टाइम 5 साइन ओमेगा टी प्लस 6 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 4 साइन 3 ओमेगा टी। ये हमारा एक करंट का इक्वेशन है, हमने मान लिया। तो यहाँ से आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये फंडामेंटल टर्म है हमारा, और ये वाले टर्म कौन से हैं, हार्मोनिक्स टर्म। ये है सेकेंड हार्मोनिक टर्म और ये है थर्ड हार्मोनिक का टर्म। राइट। क्योंकि यहाँ पे 3 ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी है। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, मतलब सेकेंड हार्मोनिक का कॉम्पोनेंट है और ये थर्ड हार्मोनिक का कॉम्पोनेंट है। बट अगर हम फंडामेंटल की बात करें, व्हेन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, व्हेन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, तो आपको अगर बोला जाए कि करंट की साइनसोइडल इक्वेशन लिखिए तो आप क्या लिखोगे, 5 साइन ओमेगा टी, दैट्स इट। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो जब हार्मोनिक नहीं है तो हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिल रही है। जब हार्मोनिक प्रेजेंट है, मान लेते हैं सेकेंड और थर्ड हार्मोनिक है, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल रही है। तो इक्वेशन फर्स्ट के केस में जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है वो कितनी हो जाएगी,
5/√2 का स्क्वायर प्लस 6/√2 का स्क्वायर प्लस 4/√2 का स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड के केस में आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/√2, राइट। तो आप चेक करके मुझे बताइए, ये IRMS2 मान लीजिए, इसे IRMS1 मान लीजिए। ये है RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द केस ऑफ हार्मोनिक्स। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। RMS वैल्यू ऑफ करंट विथ हार्मोनिक्स, और ये है RMS वैल्यू ऑफ करंट विदाउट हार्मोनिक्स। और हम जानते हैं कि जो पावर लॉस है, पावर लॉस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? IRMS² इंटू R। तो आप मुझे बताइए, RMS वैल्यू ऑफ करंट फॉर हार्मोनिक ज़्यादा है या RMS वैल्यू ऑफ करंट विदाउट हार्मोनिक ज़्यादा है? वी नो दैट IRMS with harmonic is greater than IRMS without harmonic। तो IRMS ज़्यादा है हार्मोनिक के केस में, तो IRMS बढ़ गया मतलब पावर लॉस बढ़ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? पावर लॉस विथ हार्मोनिक is greater than power loss without harmonic। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? हार्मोनिक की वजह से जो मशीन में लॉसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नोट, बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स power loss increases। या हार्मोनिक क्रिएट्स पावर लॉस, राइट। पावर लॉस बढ़ जाता है अगर हार्मोनिक्स पिक्चर में आ जाते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको बताई थी कि हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीपल टाइम्स होती है। तो जैसे हम थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ हार्मोनिक की अगर हम बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए मैं आपको थर्ड हार्मोनिक को कंपेयर करके बता देता हूँ। अगर ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है हमारी फंडामेंटल, तो अगर हम यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये मतलब आप देख सकते हो ये फंडामेंटल है, मतलब जो 50 हर्ट्ज हमारे घरों में आ रही है, ये थर्ड हार्मोनिक वेव है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो कौन सी जो वेव है उसका साइकिल ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली इस वेव का जो साइकिल है वो ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीजेस, frequency because of harmonics
इंक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का हमें क्या घाटा हो रहा है, हमें क्या लॉस हो रहा है, आयरन लॉस विल इंक्रीज ड्यू टू विच आयरन लॉस विल इंक्रीज। कैसे, हम जानते हैं आयरन लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। और हिस्टैरिसीस लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफॉर्मर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एडी करंट लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, एडी करंट लॉस बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ा, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस बढ़े तो टोटल आयरन लॉस बढ़ गया। दूसरा घाटा हमें हो रहा है। पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो रहा था कि हार्मोनिक्स की वजह से लॉसेस बढ़ गए थे। दूसरा, आयरन लॉस बढ़ रहा है, मतलब वो कॉपर लॉस की बात हो रही है, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ गया था, यहाँ पे आयरन आयरन लॉस भी बढ़ गया, दोनों लॉसेस बढ़ गए। दूसरा, दो पॉइंट हमने देख लिया, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स जो होती है वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। हार्मोनिक क्रिएट्स वाइब्रेशन, vibration in machine due to increase in frequency। प्लस एक ट्रिपलन हार्मोनिक्स आपने सुना होगा जिसे थर्ड हार्मोनिक का मल्टीपल बोलते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ट्रिपलन हार्मोनिक्स आर 3, 6, 9, 12, यानी कि वो हार्मोनिक्स जो तीन के मल्टीपल हैं। तो जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स हैं उनकी वजह से जो करंट है वो न्यूट्रल कंडक्टर से भी फ्लो होती है। ट्रिपलन हार्मोनिक करंट flows through neutral, causes extra loss in neutral conductor। राइट, ट्रिपलेन हार्मोनिक्स जो होते हैं वो, ट्रिपलेन हार्मोनिक्स की वजह से जो करंट है वो न्यूट्रल से भी फ्लो होती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लॉस हमें न्यूट्रल में देखने को मिलता है। तो ये सारे लॉसेस हैं। पहला हमने क्या देखा, पावर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाता है हार्मोनिक की वजह से। दूसरा, आयरन लॉस बढ़ जाता है बिकॉज एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाता है। तीसरा, न्यूट्रल से भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से न्यूट्रल से भी लॉस बढ़ जाता है। हार्मोनिक्स जनरेट होने की वजह से मशीन में वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक्स। वो एक्चुअल में बहुत सारे हार्मोनिक्स होते हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो हमें मिलता है अप्रोक्सीमेटली फंडामेंटल। राइट, तो अगर हम प्रैक्टिकल साइनोसॉइडल वेव देखेंगे तो ये प्योर साइनोसॉइडल नहीं होती है, थोड़ा बहुत जो वेव फॉर्म में एरर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो एक्चुअली रिजल्टेंट होती है बहुत सारे हार्मोनिक्स की। तो याद रखिएगा। चलिए, हम फंडामेंटल कोर्स में कर रहे हैं, तो बाकी जो टर्म्स हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, पेड टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9981479724। मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।